आज हम बात करते हैं डिफ्यूजन के विषय में, जो कि एक प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होता है। डिफ्यूजन का हिंदी मीनिंग होता है विसरण या फिर प्रसरण जिसको बोलते हैं। ये पौधों में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी गैसेस का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल में एक पर्याप्त अमाउंट में, पर्याप्त कंसंट्रेशन में है, लेकिन जब पत्तियों में ये पहुंचता है, कैसे पहुंचता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा ये प्लांट्स के जो भी लीव्स हैं, उनके स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा के द्वारा ये प्लांट की लीफ में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये डिफ्यूजन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए ये है कि डिफ्यूजन एक इस तरह का प्रोसेस है कि इसमें पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, उनकी जो गति है, वो गति क्या है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का फ्लो होता है। तो इससे क्या होता है, अगर अधिक सांद्रता के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कम सांद्रता के मॉलिक्यूल्स की ओर अपने आप मूवमेंट करते हैं। और किसके कारण करते हैं? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण ऐसा ये प्रोसेस होती है। इसको समझ लेते हैं। इसको सबसे पहले क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, या तो कण या फिर कोई भी अणु। इस तरह के अणु क्या मूवमेंट कैसा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अधिक मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसको समझने के लिए डायग्राम बना लेते हैं कि इस तरह से एक हमारा बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कोई भी एक पार्टिकल्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, ये एक जगह पे ऐसे रखे हैं, ठीक है। लेकिन जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, ठीक है, एक ये चैम्बर समझ लेते हैं ए, और जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी तो इसके बाद कैसा होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सब एक समान कंसंट्रेशन में हो जाएंगे। ठीक है, समान कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि एक तरह से ये इनका जो डिफ्यूजन के द्वारा इनकी जो सांद्रता है वो लगभग एक समान हो जाएगी हर तरह में। ठीक है, ये क्या है कि अपनी यहाँ तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ सब आपस में एक समान सांद्रता में। यहाँ क्या है कि इस क्षेत्र में इन मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की सांद्रता अधिक है और यहाँ पे कोई भी सांद्रता नहीं है। यहाँ पे सांद्रता कैसी होगी? कम होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि ये एक समान सांद्रता में सभी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक समझने के लिए क्या है कि अधिक सांद्रता से, कैसे समझ सकते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे सांद्रता, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स की सांद्रता है वो अधिक है, हाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सांद्रता कम है। ये क्या है कि लोअर, कम सांद्रता है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी उसके बाद क्या होगा कि ये समान, जो भी एक चैम्बर है, उस चैम्बर में या रूम में एक समान मॉलिक्यूल्स की सभी में सांद्रता होगी। यहाँ
केवल इस क्षेत्र में ज़्यादा सांद्रता, यहाँ पे सभी में। तो यही प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन की प्रोसेस बोलते हैं। और ये किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण ये प्रोसेस चलती है। अधिक सांद्रता से मॉलिक्यूल्स कम सांद्रता की ओर अपने आप फ्लो या गति करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है या क्रिया होती है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लीव्स में क्या होगी, सांद्रता कम होगी, ठीक है, यहाँ CO2 कम है। लेकिन जो हमारा वायुमंडल है बाहर, इस वायुमंडल में CO2 की सांद्रता अधिक है। तो उससे क्या है, इस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा स्टोमेटा के माध्यम से ये CO2 इन पत्तियों में आ जाती है, ठीक है, जहाँ इसकी एक जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो प्रोसेस में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया कि CO2 का स्टोमेटा के माध्यम से हमारी लिप्स में जो प्रोसेस आएगी, मतलब आने की क्रिया या गति की क्रिया किसके द्वारा होती है, डिफ्यूजन के माध्यम से। इसी तरह से एक एग्जांपल और है जिसको हम कॉपर सल्फेट या तूतिया बोलते हैं, ठीक है, क्या कॉपर सल्फेट, ठीक है, नीले कलर का एक सबस्टेंस होता है। इसको अगर हम बीकर में डाल लें, इसके कुछ पार्टिकल्स को, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट इसको समझ लो, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इस पानी का पूरा का रंग जो है कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है कि पहले जो पार्टिकल्स थे ये, यहाँ इनकी सांद्रता अधिक थी, लेकिन कुछ समय बाद ये पूरे पानी में एक साथ एक समान सांद्रता में मिक्स हो जाएगा। किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। तो ये कुछ डिफ्यूजन के जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, H2S जो गैस है, ठीक है, नॉर्मली ये लैब में होती है, ठीक है, इसका बहुत सारी यूटिलाइजेशन होता है। तो ये इसकी अगर हम इसको खोल लें तो ये अपने आप पूरे कमरे में या पूरी लेबोरेटरी में क्या है, ये पूरी एक समान मात्रा में इसकी स्मेल आने लगेगी, ठीक है। ठीक है, किसी भी लैब में, लेबोरेटरी में क्या है कि H2S की गैस समान मात्रा में फैल जाती है, उसकी स्मेल। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल है जिसको हम इत्र बोलते हैं, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम। सेम यही क्या है कि परफ्यूम की हम शीशी को जब खोलते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हो गए किसके, हमारे डिफ्यूजन के। और ये किसके कारण होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। इस पे ग्रेविटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ग्रेविटी का क्या पड़ता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके कारण होती है, केवल काइनेटिक एनर्जी, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा के कारण ये गति संभव होती है। इसको बहुत सारे कारक फैक्टर्स जो होते हैं प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले क्या, टेम्परेचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तापमान। ये क्या है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये प्रोसेस, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, ये और तेज हो जाएगी। इसकी प्रोसेस क्या होगी, वो बहुत फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब जो हमारी ये मॉलिक्यूल्स की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ठीक है, या जितने अधिक कंसंट्रेट ये हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो उसी अनुपात में, उसी रेशियो में क्या है कि इनकी गति भी तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या, हमारे सांद्रता भी इनकी गतिज ऊर्जा को या फिर हमारा डिफ्यूजन की प्रोसेस को प्रभावित करती है। टेम्परेचर भी प्रभावित करेगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, अगर बढ़ेगा
तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या है कि प्रोसेस तेज हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की सांद्रता अधिक है, तो जितनी अधिक सांद्रता होगी उतनी तेजी से ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे।